हेलो दोस्तों, जीके लिक्विड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध के बारे में जानेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहां से एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेशली यूपीएससी के एग्ज़ाम में तो यहाँ से डिटेल में क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कलिंग की लड़ाई, यानी कलिंग का युद्ध जो हुआ था, इसका समय था 261 ईस्वी पूर्व। जो कलिंग की लड़ाई लड़ी गई थी वो 261 ईस्वी पूर्व लड़ी गई थी। ये किन के बीच हुआ था? दोस्तों, एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि जो युद्ध हुए थे, जो लड़ाइयाँ हुई थी, वो किन के बीच हुई थी। अधिकतर क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो कलिंग की लड़ाई जो हुई थी वो सम्राट अशोक और राजा पद्मनाभन के बीच में हुई थी, जिसमें अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। ये जो युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध, इसमें काफ़ी खून खराबा हुआ था, जिसे देखकर, युद्ध के रक्तपात को देखकर अशोक ने युद्ध न करने की कसम खाई। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कलिंग किसका पुराना नाम है? कलिंग किस राज्य का पुराना नाम है? तो ये उड़ीसा का पुराना नाम है। अभी कलिंग का वर्तमान नाम जो है वो है उड़ीसा। दूसरा युद्ध है हाइडेस्पीस का युद्ध। हाइडेस्पीस का युद्ध, इसका समय था 326 ईस्वी पूर्व, और ये सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था। ये जो युद्ध हुआ था यानी लड़ाई, वो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई। अगला था सिंध की लड़ाई। इसका समय था 712 ईस्वी पूर्व। सिंध की लड़ाई जो लड़ी गई थी वो 712 ईस्वी पूर्व में लड़ी गई थी। ये मोहम्मद कासिब और राजा दाहिर के बीच हुई थी, जिसमें राजा दाहिर ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी। अगला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 ईस्वी में हुआ था। ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। तराइन का जो प्रथम युद्ध था 1191 में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें विजय पृथ्वीराज चौहान की हुई। और इसी तरह तराइन का दूसरा युद्ध है, तराइन का द्वितीय युद्ध, इसका समय है 1192 में। आप इसे सीक्वेंस से याद कर सकते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। तो जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, लेकिन इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, उसमें जो विजय हुई थी वो पृथ्वीराज चौहान की हुई थी। लेकिन तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ 1 साल बाद, उसमें पृथ्वीराज चौहान की नहीं, मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। अगला है चंदावर का युद्ध। इसका समय है 1194 ईस्वी में। चंदावर का युद्ध जो हुआ था वो 1194 ईस्वी में हुआ था। ये मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद्र को हराया था। मतलब ये मोहम्मद गौरी और कन्नौज के जो राजा थे जयचंद्र, उनके बीच हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद्र को हरा दिया था। अगला है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, इसका समय था 1526 ईस्वी में। पानीपत का युद्ध हुआ था, और ये मुग़ल शासक बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो मुग़ल शासक बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। खानवा का युद्ध, इसका समय 1527 ईस्वी में है। खानवा का जो युद्ध हुआ था वो 1527 ईस्वी पूर्व हुआ था, और इसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। यानी कि ये जो युद्ध हुआ था खानवा का, वो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। घाघरा का युद्ध, इसका समय है 1529 ईस्वी। 1529 ईस्वी, ये बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। यानी कि ये जो लड़ाई हुई थी, यानी घाघरा का जो युद्ध हुआ था, ये बाबर महमूद लोदी के नेतृत्व, मतलब कि ये जो बाबर और अफगानों के बीच में तो ये युद्ध हुआ था, और इसमें महमूद लोदी के नेतृत्व में इन्होंने बाबर ने अफगानों को हरा दिया था, जो घाघरा का युद्ध है। चौसा का युद्ध, ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। 1500
उनतालीस ईस्वी में, 1539 ईस्वी में 1539 यानी 1539 ईस्वी में ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था चौसा के युद्ध में। चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था और ये 1539 ईस्वी में हुआ था। अगला है कन्नौज या बिलग्राम। इसे कन्नौज का युद्ध कहें या बिलग्राम का युद्ध कहें, अगर कुछ ऑप्शन में आ जाए कन्नौज बिलग्राम तो दोनों एक ही होगा। इसका समय था 1540 ईस्वी में। ये किसके बीच हुआ था? तो ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया, वो भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब आ गया पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो 1556 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो था वो 1556 में हुआ था और ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अगला है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध, इसका समय है 1565 ईस्वी। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी। इसमें विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के बीच में युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया और दक्कन की विजय हुई। अगला युद्ध है, इम्पॉर्टेंट है, हल्दी घाटी का युद्ध, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो 1576 यानी 1576 में हुआ था। ये अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था। इसमें राणा प्रताप की हार हुई, अकबर की विजय हुई और राणा प्रताप की हार हुई हल्दी घाटी के युद्ध में। ये नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, इसका समय है 1757 ईस्वी में यानी 1757 इसका समय है और ये अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ये जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। ये प्लासी के युद्ध के समय से ही भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। इसका समय था 1757 ईस्वी। सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में ये प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध, इसका समय है 1760 ईस्वी 1760। ये अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई और यहाँ भी अंग्रेज विजयी हुए। वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई और अंग्रेज विजयी हुए। पानीपत का तृतीय युद्ध, इसका समय था 1761 ईस्वी। पानीपत का तृतीय युद्ध, समय 1761 ईस्वी 1761। ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। ये जो पानीपत का, आप इतना याद रखिए बस, पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो किनके बीच हुआ था? तो ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। बक्सर का युद्ध काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। इसका समय था 1764 ईस्वी 1764 और ये अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई। यहाँ पर भी बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेज़ों की विजय हुई। प्रथम मैसूर युद्ध, इसका समय था 1767 से, मतलब 1767 से 1769 तक, और ये हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों की हार हो गई। ये जो मैसूर का प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था, जो कि हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था, यहाँ पर अंग्रेज़ों की हार हुई थी। द्वितीय मैसूर युद्ध, इसका समय था 1780 से 1784 तक, और ये भी हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था, जो अनिर्णित छूटा। ये जो प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था अंग्रेज और हैदर अली के बीच में, इसमें जो अंग्रेज की हार हुई। जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में द्वितीय युद्ध भी हुआ था। तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध,
इसका समय तो दिया नहीं है। ये किनके बीच में हुआ था? टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में ये लड़ाई हुई थी और ये संधि के द्वारा समाप्त हो गई थी। इसमें इम्पॉर्टेंट है कि ये जो तृतीय आम्ल मैसूर युद्ध हुआ था, मैसूर का जो तृतीय युद्ध हुआ था, ये टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था और इस लड़ाई में संधि के द्वारा इस लड़ाई को समाप्त कर दिया गया। मतलब कि टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में संधि हो गई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका समय था 1799 ईस्वी, 1799। टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। टीपू सुल्तान की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन शुरू हो गया। इसमें जो ये लड़ाई लड़ी गई थी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका समय था 1799 ईस्वी। टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में ये युद्ध हुआ था। इसमें टीपू सुल्तान की हार हो गई। अगला था चिलियान वाला युद्ध। चिलियान वाला युद्ध, इसका समय था 1849 ईस्वी में, 1849 ईस्वी, 1849 इसका समय था चिलियान युद्ध का। ये किसके बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिखों की हार हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी विजय हुई। ये जो चिलियाना वाला युद्ध था, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई और सिखों की हार हो गई। भारत और चीन सीमा का युद्ध, भारत और चीन सीमा का युद्ध, ये 1962 ईस्वी में हुआ था। चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण, कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा, भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। ये भारत और चीन का जो सीमा युद्ध हुआ था ये 1962 में हुआ था, यानी 1962 ईस्वी में। भारत पाक का युद्ध, इसका समय था 1965 ईस्वी, 1965, 1965 ईस्वी में। और यहाँ पर ये देखिएगा, ये 1962 में हुआ था और ये 1965 में हुआ था। ये किन के बीच हुआ था? ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। फिर भारत पाक का ये दूसरा युद्ध हुआ था 1971 ईस्वी में, 1971 में। इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। इसमें भी पाकिस्तान की हार हो गई थी, जिसके फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। बांग्लादेश एक अलग स्वतंत्र देश बना। भारत पाकिस्तान के 1971 वाले युद्ध में। अगला है कारगिल का युद्ध, जो जिसका समय है 1999, 1999। ये किसके बीच हुआ था? जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर हुई युद्ध में पुनः पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था और भारतीयों को जीत मिली। ये जो करगिल का युद्ध हुआ था, ये जम्मू कश्मीर का जो मतलब इलाका है जम्मू कश्मीर, वहाँ पर करगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर ये युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। दोस्तों, ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट ऐतिहासिक युद्ध जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे याद रखिएगा। बहुत सारे जो पीछे के जो ऊपर के बताए गए हैं उसमें तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समय नहीं है, लेकिन यहाँ पर समय भी पूछा जाता है, तो आप इस जो युद्ध है उसका समय याद कर लीजिएगा कि ये कब हुआ था और किन के बीच हुआ था। ज़्यादातर यही क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।